मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था और हम फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सेकंड मींस 2.2 और उससे पहले कुछ हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड फॉर्मूलेज है। वो क्या क्या है फॉर्मूलेज बोले फिर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट जैसे साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स, ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी एक्स की। बट यहाँ पर कंडीशन जैसे कल हमने किया था कि प्रिंसिपल वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है x। x यहाँ पर अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो x क्या होगा एंगल होगा, अगर इनवर्स के साथ कोई तो वहां पर क्या होगी कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। सभी के लिए ये चीज होंगे cos इनवर्स cos x, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x, कोट इनवर्स कोट x, secant inverse secant x and cosecant inverse cosecant x। क्लियर, इन सभी की वैल्यू क्या होगी, अगर एंगल इनका x है तो x ही होगा इफ। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, साइन में हमारे पास x की साइन की प्रिंसिपल वैल्यू जो एंगल है वहां पर -π/2 टू π/2। कोस में भी कहां पे होगा 0 टू पाई, टेंजेंट में -π/2 टू π/2, कोट में x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई और यहां पर x की वैल्यू सिकेंट है, सिकेंट में क्या होगा 0 टू पाई एक्सेप्ट π/2। क्लियर, और सेम एज इट इज किसके लिए कोसिकेंट के लिए, कोसिकेंट के लिए क्या हो जाएगा -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0, क्योंकि कोसिकेंट की 0 के ऊपर और सिकेंट की π/2 के ऊपर वैल्यू डिफाइन नहीं होती। क्लियर, फिर सेम एज इट इज हमारे पास नेक्स्ट है। फिर अगर इनवर्स अंदर हो, इनवर्स क्या हो ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में, तो यहां पर क्या होगा कोसिकेंट इनवर्स सिकेंट इनवर्स कोट इनवर्स टेंजेंट इनवर्स कोस इनवर्स एंड साइन इनवर्स, तो भी वैल्यू क्या होगी ये x की इक्वल होगी। बट यहाँ पर x कहां पे लाई करेगा, अब यहाँ पर देखो x क्या है इनवर्स के अंदर है, तो यहाँ पर x एंगल की बजाय क्या है कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब साइन की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू जो भी मैक्सिमम मिनिमम क्या है -1 टू 1, कोस की भी -1 टू 1, टेंजेंट की ऑल रियल नंबर, कोट की भी ऑल रियल नंबर, सिकेंट की वैल्यू क्या होंगी ऑल रियल वैल्यू, बट बिटवीन -1 टू 1 के बीच वाली वैल्यूज को छोड़ के बाकी सभी वैल्यू होंगी। तो इसी तरह की इसमें कोसिकेंट की। क्लियर, अगर हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री क्या हो एंगल में हो तो ये वैल्यू x के बीच में लाई करती है, तो डायरेक्ट साइन से साइन, कोस से कोस इनवर्स, टेन से टेन इनवर्स, कोट से कोट इनवर्स, इसी तरह के हो जाएंगे कैंसिल और वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारे पास। वहां पर जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो इससे भी एज इट इज ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड है सभी। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास फिर टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। ठीक है, दो टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू ऐड हो गई तो एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, वो किसकी इक्वल होगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। क्लियर, अगर यहाँ पर क्या हो माइनस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर, ये टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y के लिए फिर है हमारे पास अगर 3 टर्म्स हो टेंजेंट की, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स z इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। क्लियर, दो ये हो गए फॉर्मूले, एक ये हो गया हमारे पास। और क्या है 2 टेंजेंट इनवर्स x, ये 3 फॉर्मूले इक्वल होगा। एक तो क्या अगर 2 टेंजेंट इनवर्स को किसमें चेंज करना हो टेंजेंट में, तो 2x अपॉन 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। अगर किस में चेंज करना हो साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और किस में चेंज करना होगा हमें कोस इनवर्स में, तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। फिर हमारे पास उसके बाद 3 साइन इनवर्स एक्स का हमारे पास जो साइन 3x का फॉर्मूला था वही 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर साइन इनवर्स अपॉन 3x माइनस 4x क्यूब। 3 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x एंड 3 टेंजेंट इनवर्स x का क्या होगा टेंजेंट इनवर्स अपॉन 3x अपॉन x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर। ये हो जाएगा हमारे पास 3x वाले। तो उसके बाद हमारे पास फॉर्मूले दो फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ये फॉर्मूला किसमें चेंज होगा साइन इनवर्स में। कैसे होगा x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास क्या हो माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। सेम एनालिसिस किसके लिए कोस के लिए, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होगा कोस इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स वाई। अब यहाँ पर देखो कोस में साइन क्या होता है अपोजिट, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर। अगर यहाँ पर क्या लिखते हैं हम माइनस दोनों के बीच में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। तो जो ये फॉर्मूले है हमारे पास जो इनका यूज होगा हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट है कोस इनवर्स कोस 2 पाई बाई 3। ठीक है। तो हमें क्या करना है अंदर जो वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो वहां पर प्रिंसिपल वैल्यू देख रही है। कोस की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है 0 टू पाई, क्या 2 पाई बाई 3 0 टू पाई में लाई करता है यस 0 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 टू पाई। सो क्या हो जाएगा कोस इनवर्स कोस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3। क्लियर। फिर सेकंड पार्ट में चीज कैंसिल कर जैसे नेक्स्ट फिर साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। अब जो 3 पाई बाई 5 है साइन की प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में बिलोंग्स नहीं करता कि किसमें माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। क्लियर। क्योंकि जो 3 पाई बाई 5 की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 108 डिग्री। 108 डिग्री डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो इसका मतलब नहीं यहाँ पर क्या करना पड़ेगा चेंज। तो चेंज कैसे करेंगे साइन इनवर्स इंटू साइन। और ऐसे चेंज करना देखो बाहर देखो हमारे पास साइन है तो अंदर भी हमारे पास क्या होगा साइन ही होना चाहिए साइन, तभी हमारे पास क्या होगा कैंसिल और वैल्यू निकलेगी। तो 3 पाई बाई 5 को हमने क्या लिख सकते हैं पाई माइनस 2 पाई बाई 5। एंगल तो सेम ही है हमारे पास, एंगल क्या था यहाँ पर 3 पाई बाई 5। अगर मैं पाई में से 2 पाई बाई 5 माइनस करूं क्या आएगा 3 पाई बाई 5 ही आएगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स इनटू सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, पाई है तो साइन चेंज नहीं होगा और थीटा की जगह क्या आ गया हमारे पास 2 पाई बाई 5। अब जो 2 पाई बाई 5 है वो बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन, तो यहां से क्या आ गया 2 पाई बाई
क्लियर। ये ध्यान रखना है कि जो हमारी एंगल है वो प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई करनी चाहिए, अदरवाइज हमारा आंसर हो या क्वेश्चन हो रॉन्ग होगा। क्लियर। फिर से नेक्स्ट है कोस के लिए क्या है, कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाई 5, 13 पाई बाई 5। अब इसी तरह चेंज कर लेंगे हम, 0 से 2 पाई के बीच में लेके आना पहले, तो क्या लिखेंगे कोस पाई प्लस 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 5 लिख लो, या फिर 3 पाई 3 पाई बाई 2 पाई में ठीक रहेगा। ठीक है क्लियर। क्योंकि अगर हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर 10 पाई प्लस 3 13 पाई। अब यहाँ पर कोस इनवर्स कोस 2 पाई, 2 पाई कौन सा कोडेंट आ गया हमारे पास से 3 पाई 90 से ज्यादा होगा, 3 पाई देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस 2 पाई बाई 5, क्योंकि जो थीटा हो ऑलवेज क्या होना चाहिए हमारे पास एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस 2 बाई 5। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है माइनस, कोस क्या होगा माइनस, 3 पाई तो चेंज नहीं होगा, और ये क्या होगा 2 पाई बाई 5। बट यहाँ पर अब कोस और कोस इनवर्स के बीच में वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव आ गई, तो ये लिखना भूल गया। अगर कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है पाई माइनस का कोस इनवर्स एक्स, तो अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और किस में से माइनस कर दो पाई में से, तो यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स कोस 2 पाई बाई 5। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर पाई माइनस कोस से कोस का आंसर क्या है 2 पाई बाई 5, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 पाई बाई 5। क्लियर। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन, एक उससे पहले कुछ 3 एंट्रीज और थी हमारे पास, वो क्या है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 2, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा वो भी पाई बाई 2 इक्वल होगा, और सिकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू भी क्या होगी पाई बाई 2 के इक्वल होगी। बट कंडीशन क्या है, जो एक्स इनवर्स में है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर बिलोंग्स टू -1 to 1, यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। क्लियर। दोनों की रेंज होती है या फिर वो लोग प्रिंसिपल वैल्यू इनवर्स फंक्शंस की ये होंगी, इनके बीच में लाई करती है, तो वैल्यू साइन का और कोस का पेयर होगा, tan का और कोट का, सिकेंट का और कोसिकेंट का, दोनों की वैल्यू क्या है सेम, तो उनका सम किसके इक्वल होगा पाई बाई 2 के इक्वल होगा। और इसी के ऊपर बेस हमारा क्या है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या हमारे पास, जैसे साइन इनटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब ये एंटी प्रॉपर्टी लग जाएगी, किसके इक्वल है ये पाई बाई 2 के इक्वल, तो यहां से क्या आ गया साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी 1। फिर सेम एज इट इज कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स के अंदर, तो पहले फॉर्मूला बढ़ जाएगा कोस 2x से कोस इनवर्स कैंसिल क्या हो जाएगा 2x। जो मेन पार्ट है कॉर्डिंग इसका फोर्थ पार्ट में क्या है कोस इनवर्स 3/5 कोस एक्स प्लस 4/5 साइन एक्स। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, देखो बाहर क्या हमारे पास फंक्शन कोस इनवर्स, तो अंदर का जो कंप्लीट वैल्यू उसको हम किस में चेंज कर दें कोस में, तो कोस से कोस क्या हो जाएगा इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, तो उसके लिए 3/5 की और 4/5 की वैल्यू पुट कर लो, तो यहाँ पर साइन ए कोस ए कोस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला बनेगा, तभी कोस वन चेंज होगा। तो यहाँ पर वैल्यू कोस के साथ क्या करवानी चाहिए कोस की, और साइन के साथ साइन की, तो लेट पुट 3/5 इज इक्वल टू कोस थीटा पुट कर लिया मैंने। ठीक है, और यहां से थीटा की वैल्यू क्या होगी कोस इनवर्स
3/5। अब cos थीटा 3/5 की पर हमने पुट किया है तो sin थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या होगी 4/5। निकल चेक कर लो 4/5 क्या ना, फिर हमारा sin थीटा। तो फंक्शन क्या बन जाएगा हमारे पास क्वेश्चन में cos इनवर्स 3/5 की जगह cos थीटा cos x प्लस sin थीटा sin x इज इक्वल टू cos इनवर्स cos a cos b प्लस sin a sin b। क्या फॉर्मूला पड़ेगा हमारे पास cos a माइनस b, a की जगह क्या है थीटा और b की जगह क्या है x। cos से cos इनवर्स कैंसिल, क्या आ गया थीटा माइनस x और थीटा की वैल्यू हमने वहीं पे निकाल ली थी, क्या है हमारे पास cos इनवर्स 3/5 माइनस का x, ये आ गया हमारा आंसर। अगर कोई थीटा की वैल्यू साइन में निकालेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 4/5। तो आंसर हमारा क्या भी पॉसिबल है साइन इनवर्स 4/5 माइनस x। दोनों आंसर की क्या वैल्यू है सेम। क्लियर। ये सेकंड क्वेश्चन। फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है प्रूव करना हमने क्या गिवन है कोट इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x। अब प्रूव करना किसके इक्वल 5/2 के इक्वल। तो कौन सी साइड लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो वी नो दैट 1 प्लस cos x किसके इक्वल होगा 2 cos स्क्वायर x/2 एंड sin x को हम क्या लिख सकते हैं 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ये कौन से फॉर्मूले हो गए हमारे पास cos 2x का एंड sin 2x का। तो जो क्वेश्चन हमारे पास क्या बन जाएगा कोट इनवर्स क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 अपॉन 2 sin x/2 cos x/2। 2 से 2 कैंसल, यहाँ पे cos से पावर कैंसल इज इक्वल टू कोट इनवर्स cos बाई साइन कोट x/2 कोट से कोट इनवर्स कैंसल, क्या आ गया x/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सॉरी x/2 है यहाँ पर क्या है x/2। तो ये क्या होगा हमारे पास ट्रू होगा। तो ऑलवेज कभी भी क्या हो 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 कैसे आया है। अगर मैं cos x में कौन सा फॉर्मूला यूज करूं cos 2x का और cos में चेंज करना तो क्या हो जाएगा ये 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1 और 1 को मैं लेफ्ट साइड लेके आऊं तो क्या हो जाएगा प्लस का। सेम एज इट इज 1 माइनस का cos x क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2। क्लियर। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत सारे यूज होंगे यहाँ पर, उनको भी जरूर रिवाइज करना होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं हमारे। तो ये तो हमारे पास थर्ड का फर्स्ट पार्ट। फिर है सेकंड, बिल्कुल उसका जैसे प्रूव कर लिया, मतलब कोट की जगह क्या आ गया टेंजेंट इनवर्स। दोनों न्यूमेरेटर की वैल्यू थी डिनोमिनेटर बन गई और डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर बन गई। फिर थर्ड पार्ट हमारे पास टेंजेंट इनवर्स क्या है cos x अपॉन 1 प्लस sin x इज इक्वल टू प्रूव करना हमने π/4 माइनस x/2। अगर यहाँ पर दो में डायरेक्ट तो जैसे हमने किया, लेकिन यहाँ पर अगर डायरेक्ट यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं और यहाँ पर sin 2x का थोड़ा लेंथी इक्वेशन होगा तो उससे पहले इसमें चेंज कर लो। पहले क्या चेंज करेंगे हमें तो टेंजेंट इनवर्स cos x को हम क्या लिख सकते हैं sin π/2 माइनस x अपॉन 1 प्लस sin x को क्या लिख सकते हैं cos π/2 माइनस x। क्लियर। तो कभी भी अगर cos सिंगल में और sin के साथ प्लस 1 हो तो उसको क्या कर लेना है चेंज करना है π/2 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा के।
तो साइन कोस एक्स का लिखेंगे कोस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन को कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 2x कोस 2x वाई। क्लियर। तो x की जगह तो थीटा की जगह तो क्या है पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 साइन एंड कोस एंगल का हाफ करेंगे पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। यहाँ पर 1 प्लस कोस हमें भी लिखवाया था, क्या हो जाएगा ये 2 कोस स्क्वायर एंगल का क्या हो जाएगा हमारे पास हाफ हो जाएगा, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, कोस से पावर क्या होगी कैंसल, तो यहां से टेंजेंट इनवर्स साइन बाई कोस क्या हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, टेन से टेन इनवर्स कैंसल, वैल्यू क्या आएगी हमारे पास पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। तो इस तरह हमें क्वेश्चन करने हैं। फोर्थ है वन रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस, 1 माइनस कोस की जगह है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कोस की जगह क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसल, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर का रूट करें स्क्वायर से रूट कैंसल, 10 से 10 इनवर्स कैंसल, एक्स बाई 2 बच जाएगा हमारे पास। क्लियर। फिर 7h के फिफ्थ पार्ट है, बिल्कुल इसी तरह है, क्या वहां पर लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट इनवर्स सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स है, सेकेंड की क्या लिखेंगे हम कोस एक्स प्लस टेंजेंट को साइन एक्स बाई कोस एक्स। अगर मैं एलसीएम लूं क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, इसका रेसिप्रोकल है तो पहले सेम चीज यहां पे ये कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये यहां पर टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्लियर। तो यहां से टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स ये टर्म आ गई, और ये न्यूमरेटर वाली यहाँ पर ऊपर जैसे इसका रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर क्या बना हमारे पास टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस का एक्स बाई 2, ये तो वैल्यू किसकी टूल आई थी टेंजेंट पाई बाई 4, लेकिन रेसिप्रोकल है तो क्या आ जाएगा ये कोट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, रेसिप्रोकल उल्टा होगा इसका। क्लियर। तो यहाँ बट बार हमारे पास क्या है टेंजेंट इनवर्स है, तो इसको हम किस में चेंज करना पड़ेगा टेंजेंट में, तो टेंजेंट इनवर्स, तो टेंजेंट और क्या लिख देंगे एंगल को पाई बाई 2 में से माइनस करेंगे, तो पाई बाई 2 में से इसको माइनस करेंगे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 4, और यहाँ पर माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का, और 10 से 10 इनवर्स कैंसिल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास राइट हैंड साइड। फिर नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6th और 7th सेम दोनों, तो यहाँ पर क्या है दोनों सेम, एक में टेन इनवर्स और एक में कोट इनवर्स है, तो एक कर लेंगे, मान लिया हमने फर्स्ट यही कर लिया कि टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स का रूट अपॉन 1 प्लस एक्स रूट प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्रूव करना है 1 बाई 2 सॉरी पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कोस इनवर्स एक्स। देखो अगर टेंजेंट इनवर्स फंक्शन में अगर एक्स आता है तो हमने वहां पर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो वहीं से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर प्रूव क्या करना है, तो 99% क्वेश्चंस में जिसके को प्रूव करना है वही वैल्यू पुट होगी, तो cos पुट होगी। अब रूट है तो हम यहाँ पर क्या पुट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में पुट x इज इक्वल टू, मैं पुट कर लेता हूँ cos 2 थीटा, cos थीटा ही पुट कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर पुट करेंगे तो एंगल हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2, तो ज्यादा कंफ्यूजन है, जो कंप्लीट वैल्यू पुट करें 2 थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 बाई 2 cos इनवर्स x होगी। क्लियर, क्योंकि पहले cos इनवर्स x हो गया 2 थीटा के इक्वल, और 2 फिर क्या हो जाएगा डिवाइड में।
तो यहाँ पर हमारे क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस 2 थीटा रूट माइनस 1 माइनस कोस 2 थीटा रूट डिवाइड में 1 प्लस कोस 2 थीटा रूट प्लस रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा। अब कितनी बार यूज हो गया फॉर्मूला हमारे पास, 1 प्लस कोस है तो हमें क्या वैल्यू लिखनी है, 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। अब 2 कोस स्क्वायर 2 का फिर ऊपर भी क्या हमारे पास रूट भी है, तो 2 का रूट 2 कोस स्क्वायर से रूट कैंसिल, कोस एंगल का तो हाफ, रूट का एंगल के ऊपर कोई इफेक्ट करना नहीं हमारे पास। सेम चीज ये क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन रूट 2, ये क्या आ जाएगा √2 कोस थीटा प्लस √2 साइन थीटा। तो सोल्व करने के बाद कोस टू का फॉर्मूला लगाने के बाद ये हमारी टर्म आ गई, न्यूमरेटर में भी √2 कॉमन निकल जाएगा और डिनोमिनेटर में भी, और दोनों से क्या हो जाएगा ये कैंसिल। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अगर कभी भी इस तरह पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में कोस प्लस माइनस साइन अपॉन कोस माइनस प्लस साइन इस तरह मिला है, तो हमें क्या करना है, डिवाइड बाय कोस थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग बाय कोस थीटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्लियर। तो जो हमारा क्वेश्चन हो क्या बन जाएगा हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में दोनों जगह डिवाइड करो, हम कोस बाय कोस कैंसिल, 1 माइनस का साइन थीटा बाय कोस थीटा टेंजेंट थीटा अपॉन कोस से कोस कैंसिल, साइन थीटा बाय कोस थीटा टेंजेंट थीटा। तो क्या बन गया, 1 माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये तो फॉर्मूला हमारे पास, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा, फॉर्मूला बन गया, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, ये क्या आ गया पाई बाई 4 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू जहां पे हमने वैल्यू पुट की थी वहां पर क्या आ गया हमारे पास 1/2 कोस इनवर्स x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। तो 3 क्वेश्चन हो गए हमारे पास कंप्लीट, और बाकी करेंगे कल। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।